वकार उससे रात को अकेले में सामने खेत के पास रात 12 बजे के बाद मिलने के लिए मजबूर कर रहा था। मोहब्बत के दावे तो बहुत करती हो और रात को आते हुए डरती हो। आखिर इसने हथियार डाल दिए और बोली, मैं आऊंगी वकार, बोलो कहाँ आना है और हम क्या बातें करेंगे। वो हैरानी से बोली, वो कौन सी बातें हैं जो हम दिन को नहीं कर सकते और रात को करेंगे। मेरी उम्र कोई 15 बरस होगी। 7 भाइयों की मैं इकलौती और बहुत ही लाडली बहन थी। हमारे पास काफ़ी ज़मीन थी। 2 भाई शहर में पढ़ते थे और बाकी 5 ज़मींदार और काश्तकारी करते थे। हमारे डेरे के करीब कोई आबादी नहीं थी। चंद गज के फासले पर सिर्फ एक ट्यूबवेल था। इसके अलावा इर्द गिर्द कोई रिहाइश नहीं थी। इक्का दुक्का डेरे ज़रूर थे, मगर वो भी काफ़ी फासले पर थे। ट्यूबवेल का ऑपरेटर बहुत शरीफ और ईमानदार आदमी था। वो ज़्यादातर हमारे घर ही रहता था और खाना भी हमारे साथ खाता था। अगर वो ट्यूबवेल पर होता तो हम खाना वहीं पहुंचा देते। वो हमारे घर का एक फ़र्द बन चुका था। घर का कोई राज इससे पोशीदा न था। हर अहम काम में इसका मशवरा शामिल होता था। मेरे वालिदैन और भाई इस पर बहुत एतमाद करते थे और वो भी हम सबसे बेहद मोहब्बत करता था। दुनियावी तालीम के लिए मैं टांगे पर शहर जाया करती थी, जबकि दीनी तालीम मैंने मुख्तार भाई से हासिल की। इन दिनों 2 माह की छुट्टियां थी। मैं स्कूल का काम करने भी ट्यूबवेल पर मुख्तार भाई के पास चली जाती। वो मुझे पढ़ाई के साथ साथ दीनी तालीम भी देते थे। वो मुझसे बहुत शफ़क़त से पेश आते थे। इस साल मैं 9वीं जमात में पढ़ती थी। एक दिन मैं खाना लेकर ट्यूबवेल पर गई तो वहाँ मेरी उम्र का एक और लड़का मौजूद था। पूछने पर मालूम हुआ कि वो मुख्तार भाई का कज़न वकार था, जो 2 माह की छुट्टियों में यहीं रहने आया था। चंद ही दिनों में हम एक दूसरे से घुल मिल गए। हम इकट्ठे पढ़ते और फिर इकट्ठे खेलते थे। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरी उम्र का एक साथी मिल गया था। देखते ही देखते 2 माह गुजर गए, वो वापस चला गया। इसके जाने पर मुझे बहुत दुख हुआ। मेरा दिल चाहता था कि वो यहीं रुक जाए और यहीं पढ़ाई करे, मगर ये सब सिर्फ मेरे दिल की ख्वाहिश थी। वो चला गया और मैं अगले साल इसके आने के लिए दिन गिनने लगी। वो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था और अब इसकी याद भी बहुत आने लगी थी। साल जैसे गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था। ज़िंदगी कितनी मुख्तसर होती है और हम उसे ठोकरें खाने, सबक सीखने और संभलने में गुजार देते हैं। जब वकार चौथी मर्तबा 2 माह की छुट्टियां गुजारने आया तो वो पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत, होशियार और चालाक हो चुका था। या शायद अब मेरी उम्र भी समझने की दहलीज पर पहुंच चुकी थी। वकार बहुत बदल चुका था। इसका अंदाज़े गुफ्तगू पहले जैसा नहीं था और रवैया सब बदल गया था। मगर मैं अब भी वैसी ही थी जैसी 15 साल पहले थी। अम्मी अब मेरी बेफिक्री और बेबाकी पर एतराज़ करने लगी थी और मैं हैरान थी कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिस पर अम्मी बार बार टोकती हैं। काश मैं उस वक्त कुछ समझ जाती, या फिर ज़िंदगी की ठोकरें ज़रा पहले लग जाती। शायद मेरे कान खुल जाते, या फिर मेरे अपने मुझ पर इतना अंधा एतमाद न करते। वो मेरी हिफाजत करते, मुझ पर कुछ पाबंदियां लगा देते तो शायद मेरी आंखें वक्त पर खुल जाती। इनकी यही लापरवाही ने मुझे इस अंजाम तक ले जाने वाली थी। वकार अब मुझे घूर घूर कर देखता और इसकी नज़रों में एक अजीब सी हवस थी। लेकिन मैं इतनी नादान थी कि सब कुछ देखकर भी कुछ न समझ पाती। मानती हूँ उस वक्त मेरी उम्र 17 बरस थी। मुझे ये सब समझ लेना चाहिए था, लेकिन हकीकत यही है कि मैं कुछ भी नहीं समझ रही थी। जैसे ही मुझे तन्हाई मिलती मैं सीधी इसके पास चली जाती। एक दिन मुख्तार भाई ने बड़े प्यार से कहा, अब ज़्यादा इधर उधर मत घूमा करो, घर पर रहा करो। तुम अब छोटी नहीं रही। लेकिन अफसोस मैं तब भी कुछ न समझ सकी। एक दिन वकार ने कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो सुरैया? इसने सवालिया निगाहें मेरे चेहरे पर गाड़ दी। मैं तुम्हारी खातिर नहर में छलांग लगा सकती हूँ वकार बाबू। अगर अभी कहे तो मैं अभी लगा देती हूँ। नहीं पगली, छलांग नहीं लगानी तुम्हें। शादी के लिए घर वालों को राज़ी करना होगा और मेरा इंतज़ार करना होगा, वो कह रहा था और इसकी आंखों में नमी तैर रही थी। ये कोई बड़ा काम नहीं, मैं आज ही घर वालों से बात करूँगी, मैंने फ़ौरन कहा। नहीं अभी नहीं, जब मैं कहूँगा। फ़िलहाल तुम ये करो कि रात को मुझसे मिलने आया करो। दिन को कोई काम की बात नहीं हो सकती। क्या ख्याल है, आओगी ना? रात को तो बहुत मुश्किल है, सब लोग घर पर होते हैं और इन्हें पता लग गया तो मैं डर गई थी। छलांग लगाने को तैयार हो, रात को आते हुए डरती हो।
बड़े दावे करती हो प्यार मोहब्बत है मुझसे। वकार बाबू बोलो कहाँ आना है। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, आज रात 12 बजे के बाद कुमाद के खेत के पास आ जाना। वहाँ कोई नहीं आता, हम आराम से दिल की बात करेंगे। मैंने मासूमियत से सर हिला दिया। मुझे क्या मालूम था जिसे मैं मोहब्बत समझ रही हूँ वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश बनने वाली है। सारा दिन बेचैनी में गुजरा। कभी दिल खुश होता कि वकार से मुलाकात होगी, कभी अजीब सा खौफ मेरे दिल में घर कर लेता। रात का खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। मैं भी बिस्तर पर लेट गई, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। जैसे ही रात के 12 बजे मैं आहिस्ता से उठी, चादर ओढ़ी और दबे कदमों घर से निकल गई। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं कांपते कदमों से कुमाद के खेतों की तरफ बढ़ने लगी। वकार पहले ही वहाँ मौजूद था। मुझे देखते ही वो मुस्कुराकर मेरी तरफ बढ़ा। मुझे यकीन था तुम ज़रूर आओगी, मैंने धीमी आवाज़ में पूछा। अब बताओ ऐसी कौन सी बात थी जो दिन में नहीं हो सकती थी। वकार ने इधर उधर देखा, फिर आहिस्ता से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं घबरा कर पीछे हट गई। वकार, ये क्या कर रहे हो? वो मसनूही मोहब्बत भरे लहजे में बोला। डरने की ज़रूरत नहीं, आखिर हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मेरे दिल में पहली बार एक अनजाना खौफ पैदा हुआ। मुझे मुख्तार भाई की नसीहत और अम्मी की बातें एक एक करके याद आने लगीं। तब मुझे महसूस हुआ शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन इस वक्त वापस मुड़ने का हौसला मेरे अंदर बाकी नहीं रहा था। मैं घबरा कर फ़ौरन अपना हाथ छुड़ाकर पीछे हट गई। वकार, मुझे घर जाना है, ये सब ठीक नहीं लग रहा। वकार का चेहरा एकदम बदल गया। इतनी मुश्किल से तो आई हो, अब 2 घड़ी भी नहीं बैठ सकती? अगर मुझसे मोहब्बत करती हो तो डर कैसा? मैं खामोश रही। मेरे दिल की धड़कन पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। इसी लम्हे दूर कहीं किसी के खांसने की आवाज़ आई। वकार भी चौंक गया। जल्दी जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत मसला हो जाएगा। मैंने एक लम्हे भी ज़ाया न किया, चादर संभाली और पूरी ताकत से घर की तरफ भाग पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पीछे कोई आ रहा हो। सांस फूल चुकी थी, कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर मैं नहीं रुकी। घर पहुंचकर आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और दबे कदमों अपने कमरे में आ गई। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर बैठते ही ज़ारो कतार रोने लगी। पहली बार मुझे एहसास हुआ रात की तन्हाई में किसी गैर मर्द से मिलने आना कितनी बड़ी गलती थी। मैं पूरी रात करवटें बदलती रही। सुबह आंखें सूजी हुई थी, मगर किसी ने मेरी कैफियत पर ख़ास तवज्जो न दी। दोपहर के वक्त वकार ने ऐसे जाहिर किया जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। मौका मिलते ही वो मेरे करीब आया और बोला, देखा कुछ भी नहीं हुआ ना, तुम बिला वजह डरती थी। मैंने कोई जवाब न दिया। अब मेरे दिल में पहले जैसा सुकून नहीं रहता था। चंद दिन बाद इसने फिर वही जिद शुरू कर दी, आज रात भी आ जाना। कल तो बात अधूरी रह गई थी। मैंने साफ इनकार कर दिया, नहीं वकार, मैं अब रात को नहीं आ सकती। इसका लहजा फ़ौरन सख्त हो गया। अच्छा, अब मोहब्बत ख़त्म हो गई? इतनी जल्दी बदल गई हो? मैं खामोश खड़ी रही। वो मुसलसल जज्बाती बातें करके मुझे एहसास जुर्म में मुब्तला करने लगा था। नादानी में मुझे लगने लगा कि शायद वाकई कसूर मेरा ही है, और यही वो लम्हा था जहाँ मेरी ज़िंदगी एक नए और ख़तरनाक मोड़ की तरफ बढ़ने लगी। अगले 2 दिन तक मैंने वकार से नज़रें चुराने की कोशिश की, मगर वो हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर मेरे सामने आ ही जाता। एक दिन इसने बड़ी उदास आवाज़ में कहा, सुरैया, अगर तुम आज भी ना आई तो शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। मैं चौंक गई। आखिरी मुलाकात? क्यों? इसने एक लंबी सांस ली। भाई ने फैसला कर लिया है, हम परसों वापस शहर जा रहे हैं। शायद अब कभी तुमसे मुलाकात ना हो सके। मेरी आंखों में बेइख्तियार आंसू आ गए। मैंने धीरे से पूछा, फिर मैं क्या करूं? वो मेरी तरफ देखकर बोला, अगर वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो तो आज रात एक बार ज़रूर आ जाना। मैं तुमसे वादा करना चाहता हूँ कि पढ़ाई मुकम्मल होते ही मैं तुम्हारा हाथ मांगने आऊँगा। इसकी बातों ने मेरे दिल को फिर कमज़ोर कर दिया। रात होते ही मैं एक बार फिर घर से निकल पड़ी। वकार पहले से मेरा इंतज़ार कर रहा था। इसने मुझे देखते ही कहा, मुझे मालूम था तुम ज़रूर आओगी। इस रात वो पहले से कहीं ज़्यादा मीठी और जज्बाती बातें करता रहा। हर जुमले में मुस्तकबिल के ख्वाब थे, निकाह के वादे थे और हमेशा साथ रहने की कस्में थीं। मैं खामोशी से इसकी हर बात पर यकीन करती रही। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि बाज़ लोग वादे निभाने के लिए नहीं, सिर्फ एतमाद जीतने के लिए करते हैं।